मैंने कुछ किया नहीं तो किस बात की? फवाद वो सरफराज अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेके यहाँ आ रहा था। क्या उसको भी मालूम हो गया था कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उलट जाता है। कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा था तुम्हारा भी। मुस्तफा पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है वो। अच्छा बस बाप ने किया उस दिन की लड़ाई का बदला निकालने। मुस्तफा को भाई के खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो बड़े भाई की गिरबान लगा दिया। तुम चाहते थे कि वो घर से चले जाएं। रुबाब का 35 लाख रुपीस वाली गेम आप में से कौन कौन समझ चुका था कि अब यहां पर मुस्तफा और शर्जीना को चोर बनाए जाने का इम्कान हो गया था? आप में से कितने लोगों को पता चल गया था कि जब रुबाब ने अम्मा को 35 लाख रुपीस उस वक्त रखने के लिए दिए थे जब वहां पर मुस्तफा और शर्जीना दोनों मौजूद थे? मुझे तो उस वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि अब यहां पर इन दोनों को चोर बनाया जाएगा और इनके ऊपर इल्जाम ला के इस घर से निकाल दिया जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों को ये गेम समझ में आई थी, जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए। सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और आने वाली एपिसोड के बारे में। लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, और एक बात मैं आपको जो बताऊंगा वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, आप में से कितने लोगों ने वो बात नोट की थी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो बात है शर्जीना से रिलेटेड। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, मैं ये बताऊंगा कि मुस्तफा का जो रोल था वो क्या था, मुस्तफा ने कितना इस चीज को टॉलरेट किया, इन तमाम चीजों को, और यहां पर सबसे ज्यादा मुस्तफा और शर्जीना के घर छोड़ने का दुख किसे हुआ। आइए हम तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो भाई, अम्मा जी की 50 लाख रुपए की गाड़ी आने वाली थी जो कि आते आते रह गई, और यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये हुई कि जो शख्स गाड़ी लेकर आ रहा था और पैसे कलेक्ट करने के लिए आ रहा था वो पहुंचा ही नहीं। पता नहीं उसे किसने रास्ते में इन्फॉर्म कर दिया कि भैया पैसे जो है चोरी हो चुके हैं, या पैसे रुबाब ने उठा लिए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे मामला थे, और वो बंदा पहुंचा ही नहीं। एटलीस्ट उस बंदे को यहाँ पर पहुंचना चाहिए था और पहुंचने के बाद अपने पैसों का तकाजा करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये देखे कि जब रुबाब ने इतने पैसे अम्मा को दिए कि भाई 35 लाख रुपीस जो आप रखे, और रखने के बाद उसने ये ड्रामा पूरा प्लान किया, एक गेम बनाई मुस्तफा और शर्जीना को जलील करके इस घर से निकालने के लिए, और उसने कह दिया था कि जो रिस्पेक्ट है मेरी खराब हुई है, उसके बदले मैं भी अब किसी को यहाँ पर रिस्पेक्टफुल नहीं रहने दूंगी, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अब उसने क्या किया कि उसने जो है अम्मा को पैसे रखा दिए थे कि भाई मैं जो हूँ 35 लाख रुपीस आपको कैश दे रही हूँ, आप जो है गाड़ी की पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बात किसी ने क्यों नहीं सोची कि ये जो बंदी है इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, तो ये तमाम चीजें अपने कागज में पे करती है, ऑनलाइन पे करती है, ये जो है डिजिटल मनी यूज करती है, फिजिकल मनी यूज नहीं करती है जो कि पैसे नोटों की शक्ल में होते हैं। ये तो सारा कुछ डिजिटल कर रही होती है, वर्चुअली कर रही होती है, पैसे ट्रांसफर करना, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर लोगों ने ये नहीं सोचा, और यहाँ पर इसने जो है अम्मा को इतनी बड़ी अमाउंट लाकर दे दी, और अम्मा ने बड़े ही सेफ तरीके से ले आकर अलमारी के सेफ में रख दिया। और यहाँ पर ये देखें कि इस लड़की को, रुबाब को, ये सारा कुछ पता था कि ये किस तरह खुलेगा, कैसे खुलेगा, इसकी कीज कहां पर हैं, और कितने दबे पांव वो जाके उसने सारा काम किया, और किस तरह चालबाजी से ये सारे पैसे ले जाकर मुस्तफा के कमरे में छुपा दिए, और उसके बाद पूरे घर में वो ढूंढा जाने लगा। अम्मा से कहा गया कि भैया पैसे लेकर आ जाइए, अभी पेमेंट लेकर आएगा बंदा, आपकी 50 लाख रुपए की गाड़ी आने वाली है। अम्मा जी पैसे ढूंढने गई, अम्मा को पैसे नहीं मिले, सब परेशान हो गए, अम्मा परेशान हो गई। अब यहाँ पर जो है रुबाब ने ऐसी एक्टिंग की कि पैसे कहाँ चले गए, मैंने तो आपको दिए थे, कल तो रखने के लिए दिए थे। अम्मा भी परेशान हो गई। अब उसके बाद जो है पूरे घर में उसने कहा कि पूरे घर की तलाशी होगी, पैसे आखिर गए कहाँ। अब पूरे घर की तलाशी करते करते जब वो मुस्तफा की तरफ पहुंचे तो मुस्तफा तो पहले उससे तपा हुआ बैठा था, तो उसने यही कहा कि भाई मेरे कमरे की तलाशी नहीं होगी जब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर इस पूरी एपिसोड में शर्जीना खामोश रही है। जस्ट उसने जो है 2 सेंटेंसेस कहे थे। वो 2 सेंटेंसेस क्या कहे थे, आप में से किस किस को पता है कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि शर्जीना से रिलेटेड बात बताऊंगा, ये बात मैंने बता दी, और 2 सेंटेंसेस क्या थे वो आप कमेंट करके बताएं। उसके बाद फिर होता यह है कि जब रुबाब घर की तलाशी करती है, मुस्तफा के रूम का बेड़ा गर्क करती है, इवन ये कि अदील भी जाता है और अपने दिल की बड़ी भड़ास निकालता है मुस्तफा के कमरे में जाके, उसकी एसेसरीज को तोड़ फोड़ करता है, जो कुछ उसकी गेमिंग की एसेसरीज होती है, कंप्यूटर वगैरह फेंक देता है, उसकी बुक्स को फेंक देते हैं। और जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो करते करते जो है वो
हर जगह ढूंढते हैं पैसे। उसे ये पता होता है कि अब मैट्रेस को उठाकर देखा जाना चाहिए। जब वो मैट्रेस उठाकर देखते हैं तो वहां से पैसे बरामद हो जाते हैं और फिर कहती है ये क्या है, ये देखो, अच्छा लेट्स चेक कि ये है क्या, फला फला, इस तरह की एक्टिंग करती है। यहाँ पर मुस्तफा और शर्जीना शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मुस्तफा की बहन है सिद्रा, उसकी भी शक्ल देखने वाली होती है, क्योंकि उसे 110% ये ट्रस्ट होता है कि मुस्तफा जो उसका भाई है वो चोरी तो कभी भी नहीं कर सकता। इवन ये कि अब्बा भी ये कहते हैं कि भाई मुस्तफा हमारा चोर नहीं हो सकता, उसने तो कभी चोरी नहीं की है, उसने काम चोर जरूर हो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। वो कहते हैं मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। फिर यहाँ पर जो है बड़ी इंसल्ट की जाती है। यहाँ पर मुस्तफा जो है अड़ जाता है। अब वो कहती है ठीक है, पैसे ले लिए थे तुमने, चुरा लिए थे, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं केस करूंगी, नहीं तो यू हैव टू अपोलोजाइज, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मुस्तफा अपनी बात पर अड़ जाता है, कहता है मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगता। फिर वो शर्जीना से कहता है कि शर्जीना चलो। वो जाते हैं कमरे में, अपना बैग पैक करते हो। जब बैग पैक कर कर निकल रहे होते हैं तो मुस्तफा यही कहता है कि बैग चेक कर ले, बाद में ये मत कहिएगा कि मुस्तफा और शर्जीना जो है घर का सामान भी ले गए। और ये लोग जो है फिर घर छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर रुबाब को बड़ी तसल्ली हो जाती है कि अब जो है मैं बड़े सुकून से रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर शर्जीना बहुत ज्यादा उसे खटक रही थी कि अदिल उसकी तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था, जो कि रुबाब को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। जब मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़कर जाने लगे तो उनके पीछे सिवाय सिद्रा के कोई नहीं गया, क्योंकि सिद्रा बहुत ज्यादा परेशान अपने भाई के लिए और शर्जीना के लिए। उसे 110% 200% ट्रस्ट है कि चोरी ना तो शर्जीना ने की है ना मुस्तफा ने की है, क्योंकि ये लोग चोर तो है नहीं। और शर्जीना ने क्या कुछ किया इस घर के लिए वो उसकी बहन अच्छी तरह से जानती है, मुस्तफा क्या कर रहा है वो उसकी बहन अच्छी तरह से जानती है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़कर चले गए हैं। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जब ये घर छोड़कर निकलेंगे तो ये जो है शर्जीना के घर जाएंगे, बट आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अपने किसी भी घर में नहीं गए, किसी रिलेटिव के घर में नहीं गए, बल्कि इधर उधर घूम रहे, कभी ढाबे पे बैठ रहे, कभी किसी चाय के होटल पे बैठ रहे हैं। और यहाँ पर शर्जीना यही कहेगी कि इसने जो है अपनी इंसल्ट का बदला लिया है। और कौन सी इंसल्ट बताएगी, वो उसको वही इंसल्ट बताएगी जो खाना पकाने के एवज वो उसे 15,000 दे रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके अलावा भी जो दूसरी इंसल्ट हुई थी उस दिन, ये उसके ऊपर उसने सारा जो है अपना रिवेंज लिया और रिवेंज लेने के बाद इनको घर से बाहर कर दिया। अब ये लोग बाहर इधर उधर दर बदर घूमेंगे। घूमने के बाद जो है बहरहाल अब हमारा जो मुस्तफा है वो अमीर होने वाला है। उसको जो है 700 गुना ज्यादा वाली नौकरी मिल गई है अब, और वो आराम से बैठ के जोसेफ को प्रोजेक्ट्स बनाकर सेल करता रहेगा और अपने पैसे जो है यहाँ पर कलेक्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अम्मा और अब्बा की बड़ी कुत्ते वाली होने वाली है आगे जाकर, लेकिन कब होगी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये आने वाली कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे। लेकिन जो अभी आने वाली एपिसोड है उसमें हम सिद्रा को ये कहता हुआ जरूर सुनेंगे कि मुस्तफा चोर नहीं हो सकता, उसे मैं जानती हूँ, कभी ऐसा नहीं कर सकता, मुस्तफा बहुत चेंज हो गया, जिस तरह पहले था वो वैसा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तो अम्मा उसकी बात सुनेंगी, ना अब्बा उसकी बात सुनेंगे, ना रुबाब, क्योंकि ये सारे जो अभी उसके अगेंस्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि मुस्तफा और शर्जीना कहाँ जाकर अपने लिए कोई घर ढूंढेंगे, क्या करते हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे, ये आने वाली एपिसोड में हमें पता चलेगा। और अब हम देखेंगे कि ये क्या होगा। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अदिल रुबाब से बात कर रहा होगा और वही बात कह रहा होगा कि जो बंदा तुम्हारे पैसे लेने आना था जिसे, और जिसे गाड़ी देनी थी, वो क्यों नहीं आया, या कोई प्लान का हिस्सा था, तुम ये तो बताओ। क्या उस बंदे को इल्हाम हो गया था, पहले से पता चल गया था कि इस घर में पैसे चोरी हो गए? तो रुबाब यही कहेगी मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ना कुछ तुम चाहते थे कि वो इस घर से निकले, या कोई तुम्हारे भी प्लान का हिस्सा था। तो यहाँ पर रुबाब और अदिल भी एक दूसरे को समझ चुके हैं। अदिल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि अदिल जो है रुबाब के हाथों से निकलता चला जा रहा है और वो नताशा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और नताशा ने तो उसको ऐसा जबरदस्त कर लिया अपने पास कि अब जो है वो उसे जब भी सुकून चाहिए होगा, एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए होगा, या उसे सेकंड वाइफ चाहिए होगी, मैं यही समझता हूँ, तो अब जो है वो नताशा की तरफ जाएगा। और नताशा को बड़े मजे लगे हुए कि उसका तो हस्बैंड जो हम्टी डम्टी है वो तो पाकिस्तान में नहीं होता, वो तो कराची में नहीं होता, तो वो जो है फौरन से अदील को बुला लिया करेगी और ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करेंगे। और यहाँ पर अदील की भी बड़ी कुत्ते वाली होगी जब रुबाब को ये पता चलेगा कि वो नताशा की तरफ बढ़ रहा है, और नताशा के साथ भी इसकी बड़ी जबरदस्त तू मैं होगी। और उस एपिसोड का मुझे बहुत इंतजार है, आपको कितना इंतजार है आप कमेंट करके बताइएगा। ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
अच्छा मुझे बाप ने किए उस दिन की लड़ाई का बदला निकालने। मुस्तफ़ा पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है वो।